देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग तत्काल चुनाव में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकत के साथ और चुनाव जीतेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हमारा कहना है कि पारदर्शी चुनाव करवाइए। राज्य निर्वाचन आयोग में जो हमारा डेलीगेशन गया था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हमने डिमांड करी थी, वो डिमांड हमारी है कि पारदर्शी चुनाव कराया जाए। अगर किसी भी प्रकार का पक्षपात राज्य निर्वाचन आयोग ने या पीठासीन अधिकारियों ने किया तो कांग्रेस इस बार सड़कों पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो, इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से इन जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार आरक्षण को लेकर के कहीं न कहीं टिप्पणी की जा रही थी, उसको भी न्यायालय ने उसको उचित ठहराया है और ये हमारी सरकार की जीत है। और पंचायत चुनाव में जिस तरह से जो भी नियमावली लाई गई, जिस प्रकार से आरक्षण किया गया, वो बिल्कुल सही है।